ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि मेरे दोस्त के साथ ही घटी। उसका नाम था कमल। उसके साथ जो हुआ वो पूरी बात उसने मुझे डिटेल्स में सुनाई। तो आइए जानते हैं कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। कमल के घर की परिस्थिति बहुत बिकट थी, इसलिए वो काम करने के लिए अक्सर शहर में जाता और शाम होते ही घर आ जाता था। एक दिन जब कमल को रात हो गई और वह शहर से काम करके अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में कमल की बाइक खराब हो गई। उसकी बाइक अचानक बंद हो गई थी। उसी समय उस रास्ते पर किसी का आना जाना भी नहीं था। कमल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान था और डरावना था। कमल ने बाइक चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी बाइक चालू नहीं हुई। अब कमल बाइक को पकड़े हुए पैदल ही आगे बढ़ता गया और कुछ देर बाद अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अब कमल ने बाइक छोड़कर पैदल ही भागते हुए निकलने का फैसला किया और उसने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दौड़ने के बाद वह गिर गया। तभी उसके सामने एक हाथ आया जो उसे उठाना चाह रहा था। कमल को सिर्फ हाथ ही नजर आया, लेकिन वह हाथ किसी का था उसको पता नहीं चल रहा था। वह बहुत डर गया, लेकिन वह हिम्मत करके खुद उठ गया। कमल ने आवाज़ दी, तुम कौन हो? तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, मैं एक भटकती आत्मा हूँ और यहाँ मैं रहता हूँ। यह सुनकर कमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमल बोला, मुझसे तुम क्या चाहते हो? बाद में आत्मा ने कहा, बहुत दिनों से कोई नौजवान नहीं मिला। तुम पहले नौजवान हो जिसे मैंने देखा है। तुम्हारे खून की महक को सूंघते हुए मैं तुम्हारे पास आ गया। कमल ने कहा, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। आत्मा ने कहा, बस कुछ समय रुक जाओ फिर चले जाना। कमल पूरी तरह से हाँफ रहा था, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। कमल ने कहा, नहीं, मुझे जल्दी से घर जाना है, मुझे जाने दो। आत्मा ने कहा, बहुत थक गए होगे, कुछ खा पी लो फिर चले जाना। कमल ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना पीना है, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। आत्मा ने कहा, नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। कमल ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? आत्मा ने कहा, बस तुम हाथ आगे बढ़ाओ। तभी कमल ने हाथ बढ़ाया तो उसके हाथों में खून से भरा मिट्टी का प्याला आ गया, जिसे देखकर उसने वह प्याला फेंक दिया। कमल बोला, मुझे पानी चाहिए, खून नहीं। आत्मा ने कहा, मैं सिर्फ खून पीता हूँ, इसलिए तुम्हें खून ही पिला सकता हूँ। अब तुमने खून फेंक दिया है तो मैं अब तुम्हारा खून पीऊँगा। यह सुनकर कमल पूरी तरह से घबरा गया और एक बार फिर से उसने दौड़ लगाना शुरू की। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि इतना दौड़ने के बाद भी वही था जहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसने फिर से निवेदन किया। कमल ने बोला, मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मुझे घर जाने दो। लेकिन आत्मा मानने को तैयार ही नहीं थी, वह कमल को जाने नहीं दे रही। फिर अचानक से कमल को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई घुस गया। उसे एक बार उठाकर पटक दिया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वह अपने घर में है। सभी उसको चारों तरफ खड़े थे। कमल सभी को देखकर चौंक गया। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमल ने पूछा, मैं घर पर कैसे पहुंचा? मम्मी ने कहा, तुम रात भर घर नहीं आए थे, सुबह तुम आम के बगीचे में बेहोश पड़े मिले तो वहाँ से गुजरने वाले कुछ लोग तुम्हें उठाकर ले आए। लेकिन सभी आश्चर्य में थे कि कमल बेहोश कैसे हो गया और कमल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोगों से कैसे बोले कि रात में उसे एक भूत से मुलाकात हुई जिसने उसे उठाकर पटक दिया था। कमल चुप रह गया। 2 दिनों तक आराम करता रहा, लेकिन रात की घटना याद आते ही उसका शरीर ठंडा हो जाता था। फिर वो समय आ गया जब वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर खेलने चला गया। रात होने से पहले ही सब उसके फ्रेंड घर को जल्दी आ गए थे और कमल वहीं पे था। फिर वही रास्ता, फिर वही रात। एक बार फिर आत्मा ने उसका रास्ता रोक दिया। आत्मा बोली, आज तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कमल ने कहा, फिर वह समय आ गया। कमल अपने मन में ही, मुझे लगा यह सपना था इसलिए मैं भूल गया, परंतु यहाँ पर तो सच में भूत है। आत्मा ने कहा, पिछली बार तुम बच गए, लेकिन इस बार तुम जान से जाओगे। कमल ने कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप की देखभाल कौन करेगा? आत्मा ने कहा, तुम्हें मरना होगा। आत्मा ने कहा, तुम्हें मरना होगा, मैं बहुत प्यासा हूँ और तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। कमल के बार बार निवेदन करने पर भी आत्मा नहीं मानी। कमल को पटकने लगी। इधर घर न पहुँचने पर उसके घर वाले बेहद चिंतित हो गए और उसे ढूंढने के लिए बगीचे की तरफ बढ़ गए। तभी कमल को नीचे गिरा देखकर सभी लोग घबरा गए कि सभी लोगों ने कमल को होश में लाया और कमल ने अपनी सारी बात बताई, जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। गांव के सभी लोग आत्मा को देखना चाहते थे, मगर कोई कभी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी गांव में ही रहने वाले एक आदमी ने जोश में आकर बोल दिया कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता और यह सब मन का वहम होता है। उस आदमी ने यह बोला ही था कि आत्मा ने उस आदमी को उठाकर पटक दिया। अब तो वह आदमी बहुत डर गया और सभी लालटेन लेकर घर की तरफ चल दिए। रातों रात सभी को पता चल गया कि आम के बगीचे में एक भूत रहता है। तभी सभी लोग ने भूत को
भगाने के लिए पूजा पाठ शुरू कर दिया। फिर अंत में कमल को यह विश्वास दिलाया कि यहाँ से भूत चला गया, लेकिन कमल को विश्वास नहीं हुआ और वह वापस लौट गया। उस दिन के बाद वह आत्मा कमल को कभी दिखाई नहीं दी। सो दोस्तों, यह सब मेरे फ्रेंड के साथ घटित हुआ था। अगर आप लोगों को इस कहानी के ऊपर एक वीडियो क्लिप चाहिए तो हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।